हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिलॉयट एनएलए के बारे में। अभी कुछ समय पहले ही मैंने मास हायरिंग की वीडियोस बनाई थी और इस बात से आपको एक प्रूफ मिलेगा कि मैं जो भी बोलता हूँ सारा फैक्ट्स के आधार पर ही बोलता हूँ। बिकॉज जब जो चीज आने वाली होती है तभी मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एंड फाइनली डिलॉयट एनएलए का अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल गया है 2026 के बारे में। इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कब अनाउंसमेंट्स वगैरह लॉन्च होंगे, कब रजिस्ट्रेशन होंगे, डेडलाइन क्या होगी, क्या चीज होगी, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Make sure to like this video, show your maximum support in this video. We are aiming for at least 200 likes on this video. So let's start. So are you a final year and thinker about the next big step? At Deloitte, we believe in empowering future leaders to help their full potential. We are excited to announce that National Level Assessment 2026 is launching soon. Join the community of talented individuals who are ready to make an impact. Stay tuned for registration details. Get ready for your professional journey with us. और यहाँ पर लिखा है नेशनल लेवल असेसमेंट रजिस्ट्रेशन लॉन्चेस शॉर्टली। आपको बेसिकली डिलॉयट के पेज को फॉलो करना है लिंक्डइन पे जाके। आपको मैं पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर एनएलए की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं। डिलॉयट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज कर दिया है। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे पूरी चीज को ध्यान से। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सारी चीजों को समझते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सी सबसे पहले डिलॉयट एनएलए को समझेंगे कि ये डिलॉयट एनएलए आखिर क्या बला है। तो देखो, ये डिलॉयट एनएलए है, ये जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है आपका इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ पर होता है 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए। अभी हमें नहीं पता कि किस किन बच्चों के लिए अनाउंस हो रहा है, बट जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली अनाउंस होगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो हायरिंग है उसमें इंजीनियरिंग वाले तो एलिजिबल होंगे। ठीक। दूसरी बात, इसमें जो पे पैकेज है वो कितना रहेगा? तो भाई पे पैकेज आपका रहेगा 4.5 एलपीए का, मतलब 4.5 लाख रुपए का पे पैकेज रहता है। जो पोजीशन रहती है वो रहती है एनालिस्ट ट्रेनी की, एनालिस्ट ट्रेनी की। एंड ये वन ऑफ द मास हायरिंग के अंदर आता है, ये आता है वन ऑफ द मास हायरिंग। ठीक है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये वन ऑफ द मास हायरिंग्स के अंदर आता है। काफी बड़ी हायरिंग ये होती है एंड डेफिनेटली आपका जॉब लेने के लिए ऑफ कैंपस के थ्रू एक बहुत बड़ा चांस ये होगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अभी जब इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह हमें पता पड़ जाएगा कि क्या रखा है। जनरली इसमें जो इसका क्राइटेरिया रहता है उसमें 60% की रिक्वायरमेंट रहती है 10th 12th और डिग्री के अंदर। 60% की रिक्वायरमेंट ये लोग रखते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर आपका बी टेक में आपके जो ब्रांचेस होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड सर्किटल ब्रांचेस, वो यहाँ पर एलिजिबल होती हैं अप्लाई करने के लिए। साथ में एमई एम टेक वाले बच्चे भी अप्लाई होते हैं, एमसीए वाले बच्चे भी शायद एलिजिबल हो जाएं। एंड बीएससी एंड बीसीए के लिए अलग होता है एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, मेन चीज पे आते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा रहता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन रहेंगे। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब बात आप कहोगे कि भाई रजिस्ट्रेशन कब अनाउंस होंगे? विद इन, आप ये मान सकते हो विद इन 1 to 2 वीक्स में आपको इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको अनाउंसमेंट होते हुए दिख जाएगा। ठीक है, विद इन 1 to 2 वीक्स, मतलब बहुत ही जल्द रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन जनरली 7 से 10 दिन की होती है। ठीक है, एंड एग्जाम तुरंत जैसे डेडलाइन खत्म होती है उसके लगभग आप मान सकते हो 5-6 दिन के अंडर में हो जाता है। तो आप ये मान के चलो कि जनवरी एंड से पहले आपका जो डिलॉयट एनएलए है उसका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डिलॉयट एनएलए का आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा जनवरी एंड से पहले। जनरली इसके आसपास की आपकी टाइमलाइन रहती है और ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अगर आप सोचो ना ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से ये हायरिंग है, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अच्छी खासी। क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन बताता हूँ, इनकी जो पोजीशंस होंगी काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी हायरिंग होती है, बट द कॉम्पिटिशन विल बी इनसेन, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस में शेयर किया जाएगा। प्लस ऑफ कैंपस के भी बच्चे अप्लाई करेंगे। आप इजीली मान के चलना कि 2 से 3 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है। 2 से 3 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस हायरिंग में। वन ऑफ द बिगेस्ट हायरिंग होती है पूरे साल की। 2 से 3 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। अब प्रिपरेशन के लिए क्या चीज है, क्या सीन है, क्या करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप शॉर्ट लिस्ट सबसे पहले आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है। बट आप ये मान के चलो कि अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो 100 में से 60 से 70 बच्चों को तो मौका मिलेगा ही टेस्ट देने का। ठीक है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद
शॉर्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। अब ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपके डायरेक्टली इंटरव्यूज होते हैं और कोई इसमें स्टेज नहीं है। आपका ये सीधे ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद आपके जो इंटरव्यूज हैं वो आपके शेड्यूल किए जाएंगे। ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन असेसमेंट कुछ आपको ऐसे देखने को मिलते हैं कि भैया लास्ट ईयर जो असेसमेंट था वो 90 मिनट्स का था। दो पार्ट्स में डिवाइड है, 50 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, दो कोडिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मेट है। 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, दो कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो एमसीक्यू टेस्ट है वो कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है, आप देख सकते हो। जहां पर जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन है, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश के आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, टेक्निकल एमसीक्यू के आपके 20 क्वेश्चन है और टेक्निकल स्किल्स यानी कोडिंग के दो क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर आप देख लो, ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, एक बार देख लो ये वाला जनरल एप्टीट्यूड। इसमें आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। ये जो 20 एमसीक्यूज है ये किस पे आएंगे, आपके कॉग्निटिव पे, रीजनिंग पे और वर्किंग एबिलिटी विद डेटा, मतलब डीआई पर क्वेश्चंस होंगे, एप्टी के क्वेश्चंस होंगे, मतलब मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ये आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इंग्लिश के आपके 10 एमसीक्यूज होंगे। एंड यहाँ पर आपके आप देख सकते हो, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 एमसीक्यूज, द सेक्शन विल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इंग्लिश इन द वर्क स्पेस, द क्वेश्चन विल मेजर योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड ये सब। टेक्निकल एमसीक्यू आपको 20 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आपको कोडिंग में दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर रहता है। बाकी अगर आप देखो प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे आपका डेलोइट एनएलए आए, चाहे कोई भी कंपनी आए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में भी अभी आपका डेलोइट आने आ रहा है, अभी आपकी कैपजेमिनी आने वाली है, कोई भी कंपनी आ रही है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग चीज प्रिपेयर कर रहे हो। आपकी एक जेनरिक प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई कोई भी कंपनी आ जाए, चाहे डेलोइट हो, चाहे कॉग्निजेंट हो, चाहे कैपजेमिनी हो, हम तो अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड हैं। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए। क्यों रिकमेंड मैं करूंगा, आप खुद एक बार देखोगे तो इस सीरीज में आपको 1800 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप जाओगे क्वांट में, किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए मोर देन इनफ है। 8 आवर्स के मॉक टेस्ट हैं जिसमें आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर आपको काफी सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 12 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हर मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, मतलब 240 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं क्वांट प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा आपको रीजनिंग के 240 मिल रहे हैं, वर्बल के 240 मिल रहे हैं। उसके अलावा आपको रीडिंग पैराग्राफ के अलग से 6 पैराग्राफ है, न्यूमेरिक पजल्स के हैं, गेमिफाइड असेसमेंट आपको मिल रहा है जो आप डिलॉयट के लिए इग्नोर कर सकते हो बट बाकी कंपनियों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सूडो कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलॉयट में भी आते हैं टेक्निकल एमसीक्यूज में। 6 घंटे के मॉक टेस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके बाद डीएसए के अगर आप देखोगे तो 200 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। सीएस फंडामेंटल्स में 17 घंटे के मॉक टेस्ट हैं और आपको मोर देन 400-500 क्वेश्चन मिल जाएंगे सीएस फंडामेंटल के अंदर, जो कि आपसे डिलॉयट एनएलए में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे डिलॉयट एनएलए में, ये भी आपसे पूछा जाएगा। मतलब पूरा सब कुछ कवर्ड है, चाहे वो डिलॉयट एनएलए हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। आप इस वाली मॉक सीरीज को परचेज करके लगातार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने में भी आपको टाइम लग जाएगा। अभी आपके पास लगभग है समय है, 20 दिन का समय है डिलॉयट एनालिटिक्स के लिए। आप मान लो अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो डिलॉयट के टेस्ट के टाइम तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ऐसा नहीं है कि इससे केवल डिलॉयट की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये जो सीरीज है सारी कंपनीज के लिए है, सारी कंपनीज के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। प्राइस बहुत कम है, 279 की सीरीज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।